नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 3 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 60% से ऊपर मतदान के समाचार। गुर्जर आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। सरकार द्वारा आंदोलन स्थगित करने की अपील। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी। देश में कोरोना रिकवरी रेट 91% के करीब पहुंची। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 16,000 से नीचे आई। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी। आज भी कई स्थानों पर मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त। और राज्य के ज्यादातर जिलों में रात में सर्दी का असर शुरू हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 3 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए अब से कुछ देर पहले शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान समाप्त होने तक प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 60% से ऊपर मतदान होने की खबर है। दोपहर 3 बजे तक जोधपुर उत्तर में सबसे ज्यादा 53.31%, कोटा उत्तर में 51.89% और जयपुर हेरिटेज नगर निगम में सबसे कम 46.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आज सुबह अपेक्षाकृत मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर तक मतदान ने रफ्तार पकड़ ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने जयपुर शहर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। मुख्य सचेतक महेश जोशी, राजसमंद सांसद दिया कुमारी समेत जयपुर में कई जनप्रतिनिधियों ने वोट डाले। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की साख दांव पर लगी है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के 80 वार्डों में आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कई मतदान केंद्रों पर सुबह निर्धारित समय से पहले ही मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारों में खड़े नजर आए। मतदान के लिए 624 बूथ बनाए गए। कोविड मरीजों के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था की गई। 6 आदर्श बूथों पर आकर्षक सजावट की गई। कोरोना के कारण मतदान केंद्रों पर इस बार चुनावी नजारा पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। मतदान कर्मचारियों के साथ मतदाता भी सतर्कता बरतते दिखे। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया गया। बिना मास्क के प्रवेश वर्जित रखा गया। कोरोना काल में भी लोकतंत्र के उत्सव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। उधर कोटा उत्तर नगर निगम में भी मतदाताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए उत्साह से मतदान किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोटा उत्तर नगर निगम के 70 वार्डों के लिए 3,32,655 मतदाताओं में से करीब 65% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। सुबह 7:30 बजे से ही मतदान प्रक्रिया को लेकर लोगों में खासा जोश देखा जा रहा था। कोरोना काल के समय मतदाताओं और चुनाव कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजामात किए गए थे। कोटा उत्तर नगर निगम के इन सभी वार्डों में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। कोरोना पॉजिटिव ने भी PPE किट पहनकर मतदान किया। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। गौरतलब है कि जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए 430 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों के लिए 296 प्रत्याशी और कोटा उत्तर के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को मतदान होगा। सभी 6 नगर निगमों में मतगणना 3 नवंबर को की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी 6 नगर निगमों में कांग्रेस की जीत का विश्वास जताया।
गया। आज एक वक्तव्य में श्री गहलोत ने कहा कि पिछले 22 साल में राज्य में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि कोटा, जोधपुर और जयपुर का और अधिक योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके, इसके लिए नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर 6 की गई है। गुर्जर आरक्षण को लेकर कैबिनेट सब कमेटी द्वारा वार्ता के प्रस्ताव पर गुर्जर समाज के प्रतिनिधि आज शाम जयपुर नहीं पहुंचे। इसके कारण वार्ता नहीं हो पाई। इसके बावजूद कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गुर्जरों की विभिन्न मांगों को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने संवाददाताओं के समक्ष मांगों को लेकर 3 घोषणाएं की। 1252 लोग कोर्ट के आदेशानुसार लगे हुए हैं, उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। 3 व्यक्ति, श्री कैलाश गुजर, स्वर्गीय श्री मानसिंह गुजर, श्री बद्री गुजर, इनकी आरक्षण के आंदोलन के समय इनको गोली लगी थी और उसके कई सालों के बाद में उनकी मृत्यु हुई। मेडिकल बोर्ड्स ने और सब जांचों ने बताया कि उस गोली की वजह से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी मांग है। तो मैं निजी तौर पर सामाजिक सहयोग से ये जिम्मेदारी लेता हूं कि उन तीनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सामाजिक सहयोग से इकट्ठा करके, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। श्री चांदना ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए फिर से केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज को कोरोना को देखते हुए किसी तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि गुर्जर समाज के नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना के तहत देश भर के चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन के प्रदर्शन में सुधार के लिए काम किया जाएगा। अप्रैल 2021 से 10 साल तक चलने वाली इस परियोजना पर 10,211 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जूट के थैलों से होने वाली अनिवार्य पैकेजिंग के मानदंड में परिवर्तन किया है और अब 100% खाद्यान्न तथा 20% चीनी अलग अलग प्रकार के जूट के थैलों में पैक की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर करीब 91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड संक्रमण के 49,881 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 80 लाख को पार कर गई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 15,554 रह गई है। राज्य में आज संक्रमण के 1,790 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,73,000 से ऊपर हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी को त्योहारों के इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि अपन एक तो मास्क तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बनाए रखें। अब अपन बाहर खड़े होके बाजार में चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम मास्क
तो हटेगा, पर इस तरह की गैदरिंग ना ही करें, वो ही सबसे उपयुक्त इलाज है इसका। सो प्रिवेंशन ही करना है अभी को। इसके अलावा अपने को बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी हैं कि अपन बाहर नहीं निकलें, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करें, और मुलाकात करें तो अपन अपने सारे प्रोटोकॉल जो हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के, उसको फॉलो करें। डॉक्टर रमन शर्मा के साथ की गई ये पूरी बातचीत आकाशवाणी जयपुर से कल रात 9 बजे सुनी जा सकती है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश पेश है। सकल जगत रे मायने कोरोना रोल मचाइयो, अरे मुखड़े यो पर मास्क लगावो और रोग किणी शू छानो सा डॉक्टर यार सरकार समझावे, आ सलाह सातरी मानो सा फिजुल नहीं फिरनो घर शू बारेने, अरे हरदम रगड़ो यात मसलने सैनिटाइज शू सातरा, आपस में नहीं हाथ मिलाना, 2 गज रखो आतरा। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत आज टोंक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मकान से 80 किलो नकली घी और नकली घी बनाने का सामान जब्त किया है। पाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिठाई और नमकीन की दुकानों पर कार्रवाई करने पहुंची टीम के डर से कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। एक दुकान से करीब 33 किलो खराब नमकीन को नष्ट करवाया गया। आकाशवाणी जयपुर के केंद्र अध्यक्ष उप महानिदेशक अभियांत्रिकी RS त्यागी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 1981 में आकाशवाणी में अभियांत्रिकी सहायक के पद से कार्य शुरू करते हुए पिछले 39 वर्ष की सेवा में दूरदर्शन और आकाशवाणी में विभिन्न पदों पर काम किया। श्री त्यागी को प्रसारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जोधपुर में 300 किलोवाट ट्रांसमीटर में अभिनव कार्य के लिए उन्हें ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा मुकुल N त्रिवेदी 2019 पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात में सर्दी का असर शुरू हो गया है। पिछले 3-4 दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चूरू में रात का तापमान लुढ़ककर 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिलानी में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस, अजमेर में 14.6, डबोक में 14.8 डिग्री सेल्सियस और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई स्थानों पर दिन के तापमान में भी गिरावट हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 3 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 60% से ऊपर मतदान के समाचार हैं। गुर्जर आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। सरकार ने आंदोलन स्थगित करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 91% के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 15,500 हो गई है। राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। आज भी कई स्थानों पर मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई। और राज्य के ज्यादातर जिलों में रात में सर्दी का असर शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।